झारखंड के राजनीतिक इतिहास में पहली बार एक सरकार अपना कार्यकाल पूरा कर दूसरी बार सत्ता में वापस आई है। क्या हेमंत सोरेन के कामकाज की वजह से हुआ है या कुछ और है कारण? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ तौफीक उमर और आप देख रहे हैं V1 न्यूज। झारखंड का राजनीतिक इतिहास एक दिलचस्प और विविधताओं से भरा हुआ रहा है। यह राज्य कई बार सत्ता परिवर्तन का गवाह बन चुका है, लेकिन 2019 में हुए विधानसभा चुनाव के बाद झारखंड में हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार ने जो इतिहास रचा वह पहले कभी नहीं देखा गया। हेमंत सोरेन के नेतृत्व में राज्य में एक स्थिर सरकार का कार्यकाल पूरा हुआ और 2024 में पुनः जनता ने उन्हें सत्ता दी। यह राजनीतिक बदलाव और स्थिरता झारखंड के लिए एक नया अध्याय है। इस पैकेज में हम यह समझेंगे कि हेमंत सोरेन के कार्यकाल में कौन से प्रमुख तत्व थे जिनकी वजह से उनका नेतृत्व सफल रहा और उन्होंने राज्य की ऐतिहासिक जीत हासिल की। हेमंत सोरेन ने झारखंड के मुक्ति मोर्चा जेएमएम के नेता हैं। 2019 में राज्य की राजनीति में अपनी एक मजबूत पहचान बनाई। वे पहले भी मुख्यमंत्री रह चुके थे, लेकिन 2019 के बाद जो सरकार उन्होंने बनाई वह अधिक स्थिर और जनता के बीच विश्वास पैदा करने वाली थी। हेमंत सोरेन ने सत्ता में आने के बाद झारखंड में समग्र विकास के लिए कई अहम कदम उठाए। सबसे पहले उन्होंने आदिवासी और जनजातीय समुदाय के विकास पर जोर दिया। झारखंड के आदिवासी क्षेत्र में रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा और आधारभूत संरचना पर विशेष ध्यान दिया गया। उनकी सरकार ने विभिन्न योजनाओं के तहत हजारों परिवारों को आर्थिक सहायता दी और महिलाओं के लिए सशक्तिकरण के लिए कई योजनाएं चलाई। हेमंत सरकार ने बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा के बुनियादी मुद्दों को प्राथमिकता दी। खासकर ग्रामीण इलाकों में पानी की समस्या के समाधान के लिए बड़े पैमाने पर जल संचयन और जलाशय योजनाएं शुरू की गई। इसके अलावा स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के लिए अस्पतालों में सुधार और नई स्वास्थ्य योजनाओं की शुरुआत की गई। आदिवासी समुदाय के अधिकारों को संरक्षण में हेमंत सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाए। झारखंड स्टेट लैंड रिवर्सी एक्ट जैसे कानूनों के माध्यम से आदिवासियों की भूमि रक्षा की। उन्होंने राज्य की खनन नीति में बदलाव किया ताकि आदिवासी समुदायों को अधिकारों का उल्लंघन न हो सके। इसके परिणाम स्वरूप हेमंत सोरेन को आदिवासी समाज में एक मजबूत नेता के रूप में पहचान मिली। हेमंत सोरेन की राजनीति सिर्फ अपनी पार्टी तक सीमित नहीं रही, बल्कि उन्होंने विभिन्न दलों के साथ गठबंधन बनाकर राज्य में स्थिर सरकार दी। उनकी सरकार कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के सहयोग बनी थी, जो एक अभूतपूर्व गठबंधन था। झारखंड में कांग्रेस और आरजेडी के साथ गठबंधन बनाने के बाद हेमंत सोरेन ने विपक्ष को साथ लेकर चलने की रणनीति अपनाई। उन्होंने राज्य में समाज के सभी वर्गों को विकास में लिया। इसके परिणाम स्वरूप राज्य में विकास और शांति की दिशा में काम हुआ, जिससे सरकार को जनता का समर्थन मिला। हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री बनने के बाद एक बड़ा संवैधानिक संकट सामना करना पड़ा, जब विपक्ष में उन पर शहादत से जुड़े आरोप लगाए थे। हालांकि वे इस संकट से बाहर निकले और अदालत के फैसले के बाद राज्य की राजनीति में अपनी स्थिति मजबूती की। उनकी राजनीतिक समझ और धैर्य ने उन्हें इस मुश्किल घड़ी में जनता का समर्थन दिलाया। हेमंत सरकार ने राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार किया। खासकर ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य केंद्रों के नेटवर्क का मजबूत किया गया। कोविड-19 महामारी के दौरान उनके नेतृत्व में राज्य में लॉकडाउन के दौरान राहत कार्य और स्वास्थ्य सेवाओं का उत्कृष्ट प्रबंधन हुआ। राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए कई योजनाएं की शुरुआत की, जिनमें मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना और स्वयं सहायता समूहों को बढ़ावा देने का योजना प्रमुख है। इनमें महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त किया गया और उनके सामाजिक दर्जों को बढ़ावा दिया गया। झारखंड में खनिज संसाधनों को भरमार है, लेकिन इनका इस्तेमाल पहले ठीक से नहीं हो पा रहा था। हेमंत सोरेन ने खनिजों के सही दोहन के लिए योजनाओं की शुरुआत की और साथ ही स्थानीय समुदाय को इससे होने वाली आमदनी का हिस्सा दी। हेमंत सोरेन की सरकार ने सामाजिक न्याय को सर्वोपरि रखा। आदिवासी समुदाय, अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्गों के अधिकारों की रक्षा के लिए कई योजनाएं और कार्यक्रमों की शुरुआत की। उन्होंने अनुसूचित जनजातियों को रोजगार देने के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण बढ़ाने की दिशा में कदम उठाए। हेमंत सोरेन का कार्यकाल झारखंड के राजनीति में एक बहुत बड़ा अहम मोड़ है। उन्होंने सरकार के विकास कार्यों को जनता तक पहुंचाया, समाज के वंचित वर्गों के लिए अधिकारों की रक्षा और गठबंधन राजनीति में स्थिरता को सुनिश्चित किया है। उनका नेतृत्व और कामकाज ने राज्य में शासन
और स्थिरता प्रदान की, जिसकी वजह से उन्हें दूसरी बार सत्ता में लौटने का अवसर मिला। हेमंत सोरेन का यह कार्यकाल राज्य के विकास और राजनीतिक में एक नई दिशा का प्रतीक है। यह निश्चित रूप से झारखंड के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय है और आने वाले समय में यह अनुभव अन्य राज्यों के लिए भी एक प्रेरणा स्रोत बन जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए VU1 न्यूज़।